आप नाम पे आ गए। अरे भाई हम कहते हैं कास्ट सेंसस करा लो, सबके नाम पते जाति धर्म सबका डेटा तैयार हो जाए तो ये मना कर देते हैं। त्रिपाठी जी कहते हैं नहीं नहीं कास्ट सेंसस नहीं होगा। तो आप समस्या जो मिलावट है उस पे काम करिए, हम आपके साथ हैं, हम विरोध करना नहीं चाहते। हम और भदौरिया जी क्यों विरोध करेंगे, सरकार कोई अच्छा काम करे, लेकिन आप उधर तो आप जा ही नहीं, आप तो उसमें राजनीति खोज रहे हो। और अपने हर्ष भाई बड़े प्यार से देखो कितने घुमा के इन्होंने एक बात कही कि मैं नाम देख के मेरा विश्वास बनेगा। जय हो पंडित जी। तो देखिए राजनीति मत करिए, ये देश राजनीति से बहुत नुकसान उठा चुका। सर मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं सर, मैं तो चुप बैठा हूं, आप कहेंगे परमानेंट और चुप हो जाता हूं। देखिए भारत के 140 करोड़ नागरिकों को शुद्ध खाना खाने का, शुद्ध जल पीने का अधिकार है। और अगर मिलावटी चीजें बेची जा रही हैं, आज तो मैं एक खबर को पढ़ के हैरान रह गया। नागपुर में एक कंपनी जो नकली दवाइयां बेच रही थी, वो क्या टेल्कम पाउडर का एंटीबायोटिक बनाकर पूरे देश में सप्लाई कर रही है। सर कोई बोल नहीं रहा, उस पर चुप है। दुष्यंत नागर जी बहन जी देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, आपने भी आप कह रहे हैं ना, हर्षवर्धन जी ने बड़ी सफाई से जो है मामला ये कह दिया कि नाम देखकर और थोड़ी विश्वास आएगा। जी आपने भी बड़ी सफाई से मामला सिर्फ वहाँ तिरुपति बालाजी नहीं, मैं तो वहां भी ले आया, नागपुर की फैक्ट्री पे भी आ गया जिसमें नकली दवाइयां बेची जा रही है। आपने हाथ मिलावट एक बड़ा मुद्दा है बहन, बिल्कुल मिलावट बड़ा मुद्दा है। मिलावट इज अ डिफरेंट थिंग, वो जो करप्शन का मामला है उसको डील करना दूसरी बात है। तो ये मिलावटी चीजें तो इन होटलों में परोसी जा रही है, घी दूध ये सब मिलावटी है। इतनी हिम्मत आप में होनी चाहिए कि आप साफ गोई से, मैं साफ गोई से ये कह पाए। मुझे एक बात बताइए, एक के बाद एक वीडियो अगर घर में आपके मोबाइल फोन पर आएंगे जहां पर जूस में पेशाब मिलाया जा रहा है, बहुत गलत है, जहां पर कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सुनिए एक सेकंड, मुकदमा दर्ज करो, जेल में डालो। रोटी को तवे पर चिपकाया जा रहा है, बहुत और गलत है। वो किसी कौम का, किसी मजहब का हो, मैं कह रही हूँ अगर माँ भी अपने बेटे को ये करते हुए देख लेगी तो वो खाना नहीं खाएगी। आप समझ रहे हैं? इसका कोई समर्थन नहीं कर रहा है। आपने एक बार उसका जिक्र नहीं किया। हम जिक्र कर रहे हैं जी। शलभ मणि से तो कह रहे हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी से कह रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है, कठोर सजा दीजिए, मुकदमा दर्ज करिए और पेशाब करना छोड़ें। क्यों नहीं कहते आप उनसे? अरे भाई हम कह ही रहे हैं, लेकिन उन पे कार्रवाई भी करो। नहीं कहा, मुकदमा दर्ज करो। करती रही शलभ मणि त्रिपाठी, जवाब देना, सजा दीजिए, सरकार है। सुनिए रूबिका जी, देखिए दुष्यंत जी बहुत मासूमियत से, इतनी होशियारी से उन्होंने पूरे प्रकरण को ले जाकर कहां पे खड़ा कर दिया। आप जरा देखिए, पूरे प्रकरण को मिलावट में ले गए। अरे साहब मिलावट तो इश्यू है ही, मिलावट पे तो विभाग कार्रवाई कर ही रहे हैं, मिलावट को लेकर तो जांच पड़ताल हो ही रही है। पर आप मेरे घर में आइए और मैं उसमें से अंदर जाके थूक के आपको पानी पिलाऊं तो मिलावट की श्रेणी में नहीं आएगा। दुष्यंत जी इस बात को आप भी समझते हैं, खूब जानते हैं, लेकिन आपका पॉलिटिकल कंपल्शन ऐसा है कि आप उसको बोल नहीं सकते। एक दुकानदार मिलावट कर रहा है, उसकी जांच पड़ताल करना, उसको पकड़ना उसकी जवाबदेही विभाग की है, लेकिन वो उसमें यूरिन मिला रहा है, ये तो क्रिमिनल ऑफेंस है, ये तो हैवानियत है, दरिंदगी है। समस्या इससे है कि एक अलग तरह की विकृति जो आई है लोगों के मन में, प्लीज बोलने दीजिए, विकृति जो मन में आई है कि हम दूसरे को किस प्रकार से धर्म भ्रष्ट कर दें, दूसरे को ले जाकर पथ भ्रष्ट कर दें, इससे कैसे निपटेंगे। और जो आप कह रहे हैं ना कि कार्रवाई करिए, जेल भेजिए, मुकदमा लिखिए, ये तो तब होगा ना जब कोई वीडियो चुपके से बना लेगा या कोई चुपके से पकड़ लेगा या किसी की नजर पड़ेगी। ऐसे वाक्य न हो, इसके लिए कानून बनाया जा रहा, इसके लिए कानून को लागू किया जा रहा। ये वाक्य होने ही नहीं चाहिए ताकि किसी को चुपके से वीडियो बनाने की आवश्यकता ना पड़े, ताकि किसी को चुपके से जाकर ये शिकायत करने की आवश्यकता ना पड़े, क्योंकि ऐसे लोग सिर्फ कानून से मानेंगे। और वो कानून जिसका आप विरोध कर रहे हैं, जिसका अनुराग भदौरिया जी विरोध कर रहे हैं, मुझे लगता है अभी कह रहे हैं अनुराग भदौरिया जी कि नहीं कार्रवाई करनी चाहिए, इसमें क्या बुराई है। अभी समाजवादी पार्टी, रुबिका 5 सेकंड, अभी समाजवादी पार्टी की सरकार रही होती तो ये जूस के भीतर यूरिन मिलाने वाला जो शख्स है आमिर, उसको भटका हुआ नौजवान कह के छोड़ दिया जाता और ब्रांड एम्बेसडर बना देते समाजवादी पार्टी के लोग। जैसे इन्होंने आतंकवादियों के मुकदमे वापस लिए, जो आतंकवादी थे उनके मुकदमे वापस ले लिए, ये कहते हुए जो भटके जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। कोर्ट ने कहा कि पद्म विभूषण दे दो उनको, उनको पद्म विभूषण दे दो आतंकवादियों को। ओके शरद जी, आप बारी अनुराग। अच्छा अब मैं बोलूं। अब देखिए सवाल उठता है, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो इस तरह का कोई केस सामने नहीं आया कि कोई यूरिन मिला रहा हो जूस में। आपकी सरकार में इसके मतलब
कि छुप के कोई आदमी वीडियो बना रहा है, लेकिन सरकार का आदमी नहीं पकड़ पा रहा है, पुलिस उसको नहीं पकड़ पाई, जनता ने पकड़ लिया, उसको सजा मिलेगी, मिलनी भी चाहिए। जो लोग ऐसा काम करने आते हैं उसको सजा मिलनी चाहिए। शामली में जो हुआ उसमें वो गलत हुआ, इसके मतलब आपके आदमी कुछ नहीं, आपकी सरकार कुछ नहीं कर पा रही, जनता नहीं पकड़ा है, और जनता ने पकड़ के वीडियो डाला है, आपकी सरकार वहां भी फेल हो गई है। इसलिए आप अपनी सरकार को दोष खोजिए कि आपकी सरकार नहीं पकड़ पा रही है, और ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें कोई इसमें आपके सभी लोग इसमें सहमत हैं, जिस तिरुपति में हुआ वहां भी सब लोग सहमत है कि मिलावट नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, हर्षवर्धन जी, आपका नाम तो हर्षवर्धन है, हर्षवर्धन मतलब होता है खुशी में बढ़त, तो आपके नाम से तो नहीं पता चलता खुशी में बढ़त। आप तो बीजेपी के एजेंडा में बात करने आते हो, आपके नाम से तो पता ही नहीं चला मुझे खुशी में बढ़त होती है। आपके नाम से तो पता चलता है कि आप बीजेपी की राजनीति करने आते हैं, निगेटिव बात बोलने आते हैं, तो आपके नाम से तो मुझे तो इसमें कोई खुशी नजर नहीं आई ना। इसलिए कह रहा हूं कि नाम से आपको पता चल जाता होगा कि नाम से कौन आदमी कैसा है। अगर इसकी टेक्निक आपके पास हो, बीजेपी के पास हो, तो ये टेक्निक तुरंत मार्केट में ले आइए कि नाम से आदमी के कैरेक्टर के बारे में पता चल जाएगा। हर्षवर्धन जी जवाब दीजिए के साथ बोल रहा हूं कि भारतीय फिर जनता अनुराग पार्टी भदौरिया पूरे वर्ल्ड एक में सवाल नंबर का वन पार्टी जवाब बन जाएगी। जो ये जो टेक्निक आपसे अगर आपके जनता पास भी है, यहाँ पर बुलाएंगे पूछना तो चाह रहे बताएं। हैं। हाँ, पहले हर्षवर्धन जी। हाँ, अब ये हम उम्मीद करेंगे कि ये बहस को डिरेल करने की कला के सिद्धहस्त भदौरिया जी बोलेंगे नहीं, हर्षवर्धन जी फिर शुरू हो गए। अरे चुप हो जाओ भाई, हम तो सुन रहे थे ना आपकी बात। टेक्निक बता जाइएगा, हम आपकी बात जरूर सुन रहे बता थे। जाएगा। क्या नहीं तकनीक क्या आपके पास है जो नाम हम से पता टेक्निक चल जाता है कि बताएंगे आप। आदमी अच्छा है कि बुरा है? टेक्निक ये टेक्निक तकनीक बताएं। जानना चाहता हूं मैं। देखिए, बताइए क्या तकनीक है? मैं तथ्यों पर बात कर रहा हूं, और अनुराग भदौरिया उसको घुमाकर कहां से कहां ले जा रहे हैं। मुझको देखकर बहुत से लोगों को खुशी होती है, अनुराग भदौरिया की पीड़ा होती है। कई पार्टी वाले वो डिबेट से भाग जाते हैं। अभी मुझे पता चला कि आम आदमी पार्टी वाले आजकल मेरा नाम सुन लेते हैं तो भाग जाते हैं। हो सकता है कल को समाजवादी पार्टी भी भागने लगे या कोई और पार्टी भागने लगे, तो हो सकता है कई लोगों का दुख बढ़ता हो। लेकिन अभी अनुराग भदौरिया नहीं बढ़ते हैं, मित्र हैं, ये चर्चा में रहते हैं। मूल बात क्या है, फिर से मैं कह रहा हूं, नहीं पर हर्षवर्धन जी बस क्योंकि आपने भी जिक्र कर लिया है, आम आदमी पार्टी में तो एक चलन है, आप चाहें तो फिर मैं बगल में कुर्सी रख लूंगी, वो हम उसको समझ लेंगे आम आदमी पार्टी है, ठीक है, ताकि आपको भी तकलीफ ना हो और जनता भी समझ जाएगी कि ये आम आदमी पार्टी है। एक बगल में कुर्सी खाली रखेंगे। ये ठीक बात नहीं, तो मैं ये कह रहा हूँ, देखिए बहुत गंभीर बात थी। मैं कह रहा हूँ कि आप जब कहते हैं कि हिंदू मुसलमान के बीच कमीशन रेट पे एक सामंजस्य बनी, एक सद्भाव बने, तो कैसे बनेगा? हम अगर एक दूसरे से नाम छिपाकर, पहचान छिपाकर, चेहरा छिपाकर कोई भी काम करेंगे और उसमें छोटी सी भी गड़बड़ होगी तो वो बड़ी हो सकती है। दूसरा, जब हम एक दूसरे को जानेंगे तो ज्यादा सतर्क रहेंगे। अगर किसी मुसलमान के नाम से मुसलमान की दुकान चल रही तो वो इस बात की चिंता करेगा कि कोई हिंदू आए तो उसके साथ, उसकी आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं हो। और ये कहना कि हिंदू मुसलमान एक दूसरे का नाम छिपा कर करें, एक कम्युनल है। हमारे में तो बहुत सी, मैं फिर कह रहा हूं, हमारे में बहुत सी जातियां भारतवर्ष की हम बात करते हैं, जाति धर्म का देश है भाई। खराब करना चाह रहे हैं, मुस्लिम भी अगर है, हम सिख भी है, ईसाई भी है, अगड़ा भी है, पिछड़ा भी है, यहाँ पे बैकवर्ड भी है, एसटी भी है। अब एक सीधा सा सवाल, हमारा समाज विभिन्न, अब एक सीधा सा सवाल, अनुराग भदौरिया, अनुराग भदौरिया, मुझे ये बताइए कि ये जो भारत का गैजेट नोटिफिकेशन है, हिंदू मुस्लिम चैप्टर 2 का .5 हिंदू मुस्लिम